नमस्कार आप सभी लोगों को, मित्रों को और तमाम जनता को। मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत। आज पूछता है उत्तराखंड का जो विषय आप देख रहे हैं, ये युवाओं की परेशानी को लेकर है। ये इसलिए जरूरी है कि कई बार मैंने सोचा था कि इस पर अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर उत्तराखंड में बात होनी चाहिए, लेकिन ये मुद्दा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और इसका मुख्य कारण है कि कुछ लोगों को इसमें बचाने की कोशिश की जा रही है, जो हमें वाकई लग रहा है कि इस पर अगर हमने कार्य नहीं किया या इस पर हमने आवाज नहीं उठाई तो शायद ये जनता की आवाज नहीं होगी। एक तरफ सड़क है, एक तरफ स्वास्थ्य है, एक तरफ शिक्षा है। इन तीनों पर ही कोई काम करने में अब तक बहुत ज्यादा हमें लगता है उत्तराखंड तमाम सरकारें, केवल आज नहीं पिछली भी, बहुत अधिक कामयाबी इन लोगों को नहीं मिली है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मुद्दा जो विगत कई दिनों से चलते आ रहा है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पूछा जा रहा है कि इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवाई जा रही? बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, जैसे कि हमने देखा था कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में सीबीआई की जांच शुरू हुई, किस तरह से उन सभी प्रदेशों में सीबीआई की जांच शुरू हुई जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। दिल्ली में बस के अंदर जो अनियमितताएं देखी गई, उसके बाद वहां सीबीआई जांच कराई गई। उत्तराखंड में इतना बड़ा मुद्दा हो गया जिसमें कि तमाम लोग पकड़े भी जा चुके हैं और अभी कई पकड़े जाने हैं, लेकिन परतें कितनी गहरी हैं ये मालूम नहीं है। उसके बाद भी इस पर सीबीआई जांच नहीं हो रही है, तो ये कितना बड़ा विषय है। विषय बहुत है उत्तराखंड में बात करने के लिए और तमाम लोगों को मैं एक बारी आभार करता रहता हूं, करूंगा कि आप सब लोग जितना भी देखते हैं, आप यकीनन बहुत प्यार करते हैं हमें और आपका जो प्यार मिलता है हम उसको सराहते भी हैं। आज युवाओं के बीच में थे हम पूरे दिन। आज हम एक दो इंस्टीट्यूट्स में गए थे, यहाँ पर हमने बच्चों से बात की, बच्चों की बातें सुनी, क्योंकि हम एक फिल्म है धागे, उसका कर रहे थे प्रमोशन, जो 16 सितंबर के हमारे बीच आने वाली। उत्तराखंड राज्य का ही हमारा देखिए एक भाई जो पहाड़ी मूल से आता है, टिहरी से हैं वो, और उन्होंने एक बड़ी मशक्कत करके एक फिल्म बनाई है, धागे नाम से आ रही है ये। इसका ट्रेलर भी वाकई बहुत अच्छा है, आप सब लोगों ने शायद देखा होगा। उसके प्रमोशन में हम वहां गए थे, पर वहां पर भी युवाओं का, यकीन मानिए वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, टेक्निकल कॉलेज था वो, वहां पर भी लेकिन बच्चों से जब मेरी मुलाकात हुई तो बच्चों ने तमाम ने ये एक प्रश्न जरूर पूछा, सर यूके SSC में क्या हो रहा है? हो सकता है उनका फ्यूचर वहां जाने का भी मन हो, लेकिन क्या हमेशा इसी तरह से चलता रहेगा कि जो हमारा युवा है वो ठगा जाएगा? आज एक बड़ी रैली देखिएगा, किस तरह से कोटद्वार में भी एक रैली हुई। काफी बच्चे आज जो चयनित छात्र हैं, जिनके 5 पेपर अलग अलग वो कैंसिल हो गए, कुछ लोग वो भी वहां थे। जब तमाम जनता इतना परेशान है, जब तमाम युवा हमारा सड़कों पर है, क्यों नहीं इस पर सीबीआई जांच हो रही है? कौन से ऐसे तत्व हैं जो बाधित कर रहे हैं? इसका इशारा साफ है कि सरकार को या उनके तंत्र को यह मालूम है कि इस सब में संलिप्त कौन है, और संलिप्त वो व्यक्ति है जो घर का अपना है, या तो वो किसी राजनेता का बेटा है या फिर वो किसी अधिकारी का पुत्र। अगर इस तरह से चीजें होनी है तो यकीनन उत्तराखंड आज बहुत अच्छे रास्ते पर नहीं है। हमें ये सोचना होगा स्वतः भी, और सामने जो हमें मिलता है उससे भी यही पूछना होगा। एक कमेंट आज हमने देखा फास्टैग वाले वीडियो पर, मैंने थोड़ी देर पहले एक कमेंट देखा। वो कमेंट क्या था? कहता सर आपको कांग्रेस से पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, कि आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा प्रॉब्लम्स ही दिखती हैं। अब मैं इस पर हंसूं या उनका जवाब किस तरह दूं, ये मेरे को समझ नहीं आता। कई लोग होंगे भी ऐसे जो ये सोचते होंगे, शायद उन्होंने इसीलिए प्रश्न किया कि वो हजारों में से एक उठकर आए आगे, उन्होंने हिम्मत करी कि यार मैं प्रश्न पूछ ही लेता हूं। मैंने वहां तो उनको जवाब नहीं दिया, मैंने सोचा था उनको यहां जवाब दे दूं। पहली बात, भाई साहब, कांग्रेस 2 बारी से उत्तराखंड में नहीं है, पिछले 2 बारी से वो केंद्र में नहीं है, और अगर कांग्रेस एज अ होल पार्टी की बात करें तो मुझे नहीं पता उनके पास पैसे हैं भी या नहीं है, तो वो हमें पैसे देकर क्या करेंगे?
या किस तरह से वो पैसे देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें जनता का प्यार बहुत मिल रहा है, अपार प्यार मिल रहा है। उसमें ना तो कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, ना यूकेडी। हमने पहले ही कहा है, लोकार्पण का कार्य करने का कार्यशैली जो है वो बहुत अलग है। जो जानते हैं वो जानते हैं कि न अभाव में, न प्रभाव में और न दबाव में। एक कसम सिखाई है कि उत्तराखंड में कुछ परिवर्तित अगर होना है या कर सकते हैं तो बिल्कुल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हमारे पास समय हो। बुरा भी हो सकता है, भला भी हो सकता है। आज मैं कितना परेशान हो सकता हूं ये हमारी जनता जानती है, आज मैं कितना खुश होऊंगा ये हमारी जनता जानती है। पर इसमें किसी दल का हाथ नहीं है, और अच्छा है किसी दल का हाथ नहीं है। तो ये एक छोटा सा स्पष्टीकरण उन लोगों के लिए भी था शायद जिनके दिल में ये प्रश्न रहा हो। बहरहाल अब बात करते हैं इसी मुद्दे पर। चलिए, आते भी कांग्रेस से ही। अब ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं इन बीजेपी वाले भाई साहब जिन्होंने ये मैसेज किया था उनको ठंडा करने के लिए बोल रहा हूं, पर क्योंकि बात कांग्रेस की चली है तो कांग्रेस से शुरुआत कर रहा हूं। कांग्रेस ने जितने भी वर्षों में उत्तराखंड में राज किया है, उन्होंने कौन सा बड़ा तोप खोल दिया यहां पर? क्या हुआ है कांग्रेस के राज में? आज जनता भले ही बोल रही है, जनता तो बोल नहीं रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा जनता क्यों नहीं बोल रही है। शायद जनता को महंगाई दिख नहीं रही है, पर कांग्रेस एक नारा जरूर लगा रही है कि महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है। पर यही महंगाई, चलो अब क्योंकि समय बदल रहा है, महंगाई हो रही है, पर यही महंगाई तो कांग्रेस के समय में भी बढ़ी थी। अगर जीडीपी का हम स्तर देखें तो वो लगातार घटते ही जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस का समय हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का समय हो। हम सब लोगों को आज ये समझ आ जाना चाहिए कि ना तो ये कोई दल हमारे किसी काम के हैं अभी, ना ये कभी रहे, और पता नहीं आने वाले समय में अगर इसी तरह चलता रहा तो ये कभी चाहेंगे नहीं कि उत्तराखंड का कुछ भला हो। उसका एक साफ उदाहरण है युवा, जो आज पूरे सड़कों पर है। 5 भर्तियां रद्द हो गई। बहुत अच्छी एक बात कही थी सेमवाल जी से जब आज सुबह हम बात कर रहे थे कि जी ये इन्होंने वो भर्ती रद्द कर दी है जिन पर अभी तक कुछ संज्ञान नहीं था, या उस पर कुछ जांच का विषय नहीं था, या वहां कुछ धांधली की महक नहीं आई थी, वो कैंसिल कर दिए गए। वो भर्ती रहने दी जिसमें कि 30-35 भर्ती, 30-35 लोग पकड़े गए, जिसमें पता चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। मुझे एक ही प्रश्न है, धामी जी ने जो भी प्रश्न आज रखा था, जो भी उनके पेपर की कटिंग चल रही है कि हम उन तभी तमाम चयनित छात्रों के साथ हैं, हम उनको ज्वाइनिंग देंगे, बहुत अच्छी बात है सर। यही चीज हम पहले दिन से कह रहे हैं, आपने ये मानी और आप इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम आपका स्वागत करते हैं, और उसके लिए कल बच्चों ने हमें बहुत मैसेज भी किए, कल तमाम लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया हमें। अलग अलग कारण जरूर थे, पर बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। पर उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है, सच्चाई के और करीब जाने का हमारा भी और मन होता है, ताकि आप गुमराह ना रहें। आज हमारा जो प्रश्न है वो साफ साफ ये है कि पहली सीबीआई जांच में इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्यों नहीं इसको सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है? चाहे वो विधानसभा भर्ती की बात हो, या फिर वो भर्ती की बात हो यूके की, या फिर यूकेपीएससी की। यूकेपीएससी जिसको अभी तमाम आपने पेपरों के बंडल दे दिए कि भाई अब ये पेपर आप करो, यूकेपीएससी खुद घेरों में है। वो एक महिला जो उन्होंने हमारे साथ भी इंटरव्यू किया था, आप सब लोगों ने देखा था, वो विगत कई वर्षों से परेशान है, और ऐसे कई और अभ्यर्थी भी हमसे मिलने आए थे। तो यानी कि यूकेपीएससी भी अगर हम कहें कि बिल्कुल दाग साफ है, तो ऐसा वहां भी नहीं है। और सेमवाल जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने कहा यूके से आज ये पेपर हटाए क्यों गए? क्या वो एक नाम दागदार है? UKSSSC वो नाम जो है वो अपने आप में दागदार है क्या? क्योंकि कोई भी भवन अगर बनता है तो भवन बनता है उसके अंदर रहने वाले कर्मचारियों से, और उसके सारे कर्मचारी तो आपने बदल दिए हैं। उसके सचिव बदल गए, उसके अध्यक्ष बदल गए, उसके ये बदल गए, उसके पेपर वाले बदल गए, सब तो बदल गए। जब वहां पर नया स्टाफ आपने सुनियोजित करके लगाया है, तो ये जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है? आपने UKSSC से आज सारे पेपर हटा दिए, आप करना क्या चाहते हैं? जो नए लोग लगे हैं आपने अभी से उनको बता दिया ये नकारे हैं। क्या इस तरह हुआ है कि जो UKSSC में जो नए लोग चुने गए हैं, क्या वो नकारे थे जो सभी पेपरों को UKPSC को दे दिया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है भाई। आपने जब उस पूरे पेपर के पूरे जो डिपार्टमेंट है, पूरा विभाग आपने बदल दिया, उसमें तमाम नए लोग आ गए हैं, तो अब ये नए लोगों को जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वो पेपर करें। UKPSC अपने पुराने पेपर नहीं करवा रहा,
अब यूकेपीएससी के पास भी मौका हो जाएगा कि जी हम और पेपरों में लगे थे, यानी कि युवा और परेशान रहेगा। जो भर्तियां 6-6, 7-7, 8-8 महीनों में हो रही थी, अब वो 1.5 साल 2 साल में होंगी। वैसे भी पिछले काफी वर्षों से देखो तो भर्तियां बहुत ज्यादा है नहीं उत्तराखंड में। साल भर में एक भर्ती हो पाती है और उसमें बड़ी धांधली हो जाती है। कौन सा पेपर ऐसा है, माननीय आप ये देखिएगा, कौन सा पेपर ऐसा है जो आज शक के दायरे में नहीं है आपका? एएनएम वाले बच्चे परेशान, नर्सिंग वाले बच्चे परेशान, 5 भर्तियां आपने कैंसिल कर दी। वीडियो वीपीडीओ, चयनित अचयनित दोनों छात्र परेशान। जो बीच में लटके हैं वो खुश हैं, जिन्होंने पैसा दिया है वो खुश हैं। उसका कारण बताता हूं मैं। जिन्होंने वीडियो वीपीडीओ में पैसा दिया वो खुश क्यों है? क्योंकि उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। हमें पता ही नहीं है वो कौन है। क्या पता वो और परीक्षाओं में बैठेंगे और परीक्षाओं में भी कुछ इसी तरह से करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि इसमें चोर कौन था? चोर तो पकड़ा ही नहीं गया, चोर का नाम नहीं उजागर हुआ है। अभी केवल उन लोगों को किया है जिन्होंने ये पेपर बांटा है, पर वो व्यक्ति भी उतना ही गलत है। मैं बता रहा हूं, काली भेड़ें बहुत साफ नहीं है। अजय सर से जब मैंने बात की थी, जो एसटीएफ के हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने एक चीज कही कि प्रलोभन में आकर उन्होंने गलती कर दी। प्रलोभन में आकर तो आदमी चोरी भी करता है। 2-4-5 लाख का प्रलोभन देखिए तो कोई व्यक्ति हमने डाका डालते हुए देखा है। कई प्रलोभन में ड्रग्स या कुछ और आइटम बेच रहे होते हैं। कई प्रलोभन में मर्डर तक कर लेते हैं। तो क्या वो सभी ठीक है क्योंकि उनको प्रलोभन दिया गया था? अगर वो खूनी, वो चोर, वो डाका देने वाला, वो ड्रग एडिक्ट या वो ड्रग पेडलर, अगर वो गलत हैं तो ये लोग भी गलत हैं। आप इनको केवल ये नहीं कह सकते कि ये प्रलोभन में आकर इन्होंने ऐसा कर दिया था। इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर आवाज भी उठनी चाहिए युवा की, ऐसा हमें लगता है। ये बहुत स्पष्ट है, जो लोगों ने 15-20 लाख रुपए दिए होंगे, ना तो वो और ना ही उनके परिवार वाले साफ छवि के होंगे। हो सकता है आज तक वो साफ छवि में दिख रहे हो, लेकिन वो बहुत साफ छवि के हैं नहीं, ये मैं आपको बता दूं। उनकी नीयत ही बेकार थी। उनकी नीयत ये थी, अभी मैं देख रहा था, कोई एक छोटा सा कमेंट था, उसमें एक चीज बहुत सॉलिड सी बोली है। जोक मीम आप देखते होंगे, मीम के रूप में बनाया गया था वो कहते हैं कि क्या था वो, हाँ, नौकरी चैनी सरकारी है क्या? सुनी तो जवाब। और आप शेयर नहीं करना बिल्कुल, आप यन बेट दन जन बोले अब मैं पंगत में तुम आप लोग होते ही प्रसाद जोड़ बोल, खाली शेयर के लिए नहीं करना जन। और जब आर तक बोला नहीं कर दन मिनी, वाह साहब बहुत बढ़िया बात, यमन के लिए कर दो आप लोग हैं, यमन ना कर दूं। मैंने बोला ना, आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। आपका जब प्यार होता है, उससे जो चीजें हमको मिलती हैं, उससे हमें बहुत आनंद मिलता है। अब मैं चाह रहा था कि आप लोग इसको शेयर करें, आप लोग शेयर भी नहीं करते, आप लोग बातें सुनते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए। जब भी हम कुछ बोल रहे हैं, जब भी हम कोई बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है भाई। तब मैं आपको वो कविता सुनाऊंगा ना जो मैं सुना रहा था आपको, मेरे को याद है, ऐसा नहीं है, मैं अभी देख रहा हूं कि कितने लोगों ने शेयर किया, वो चेक कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये कविता अगर और लोग भी सुनेंगे उनको और मजा आएगा कि अरे वाह वाह, तालियां बजाएंगे वो। इसलिए मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूं आप सब लोगों का कि आप लोग सोचें, समझें इस चीज को कि जो हम बोल रहे हैं उसमें कितना फायदा है। और ये मैं यहां पर पहुंचा हूं, और अभी ये नीचे कैसे हुआ? होगी सीबीआई जांच तो आएंगे सभी जद में, घोटाला रखना रोकना नहीं है हमारी जद में। ये अख्तर अंसारी जी कह रहे हैं। और अब मैं देख रहा हूं कि हमारे कितने शेयर हुए हैं। आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए जब भी हम कुछ बोल रहे हैं, जब भी हम कोई बात। ओ देखो, केवल 84 शेयर हैं, बहुत बुरा बात है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये मैं आप ही को बोल रहा हूँ जो कर नहीं रहे शेयर। भले आप देख नहीं पा रहे होंगे मुझे अभी देखते हुए, पर मैं देख पा रहा हूँ कि किसने शेयर किया नहीं किया। ये बाबा तमिलना कर दूं क्या है। चलिए अब मैं आपको वो सुनाता हूं। केवल नौकरी चैनी देहरादून, नौकरी चैनी सर लड़का चैणू सरकारी नौकरी वालों है जो ब्यो कर दन गौर मुझे की दामाद अमर भाई सरकारी नौकरी वालों सब बताना होते भी कि सरकारी नौकरी वालों हमारे दामाद। तो नौकरी चैनी सरकारी वाली और घौर चैणू देहरादून, ते लड़कों को या ते पूरा परिवार को गौर चैणू देहरादून। और काम नाम ओनुनिवल, काम नाम नियोनवल
और हाथ में चढ़ू टेलीफोन। अब ये मत समझे जो आप यो बहुत सोची समझने वाली बात है। समस्या की राजी है मां कि नौकरी चाहिए सरकारी, पहलू पॉइंट सरकारी नौकरी चाहिए। तो अब ये हिसाब मां वो सब तमाम परिवार भी वो दोष किसको दे रहे हैं आज, यार हमें पेपर मिल गया था, हमें प्रलोभन मिल गया था इसलिए हमने पेपर लिया क्योंकि सरकारी नौकरी चाहिए थी। जब आप सरकारी नौकरी के पीछे इस कदर पागल हो जाएंगे, इस कदर सोचेंगे कि सरकारी ही चाहिए, यानी कि प्राइवेट वाले तो कमा ही नहीं, खा ही नहीं रहे। आज देखिएगा आपको मैं एक हकीकत बता दूं, आप सब लोगों को भी लगेगा हाँ यार मैं सही कह रहा हूं। तो अडानी ले लो, चाहे अंबानी ले लो, देश के सभी बड़े व्यापारी ले लो, देहरादून की बड़ी बड़ी शॉपकीपर्स ले लो, बड़े बड़े यहां के बिजनेसमैन देख लो, सारे प्राइवेट जॉब वाले, यानी कि उनका प्राइवेटाइजेशन में भरोसा है और अपना बिजनेस वो चलाते हैं। वो तमाम वो पैसे वाले लोग हैं, ठीक भाई। ते के बाद अब आदमी सरकारी नौकरियां पैसे जानू, सरकारी नौकरियां बात करते हैं, सरकारी नौकरियां हिसाब से तेरा लोड़ी भी चढ़ी है ना। उसको ये चाहिए कि किसी तरीके से मेरी सरकारी नौकरी हो जाए और एक घर देहरादून में हो जाए। तो यानी कि पलायन का विरोधी भी हम स्वयं हैं। आज अगर हम कुछ मांग कर रहे हैं यार पलायन नहीं होना चाहिए, पलायन नहीं होना चाहिए, अरे जब पहला घर आप एक घर देहरादून में बना लोगे तो पलायन कहां रुकेगा। आप मान के चलो ना ना हम तो रौनक देहरादून जिन पर गांव हम जरूर जाते हैं, वहां हमारे देवी देवता हैं, देवी देवताओं को पूजा लगाते हैं, हम हर साल जाते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हमारे तमाम रिश्तेदार आते हैं वहां, बहुत बढ़िया बात है। पर आपका वो माया मोह शायद आप तक ही रह जाएगा। जब कल आपके बच्चे गांव जाने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि वो उस परिवेश में रहे नहीं। आज हम गौर जनन मोल विद्या लाना सब चीज कर दन के लिए सो हमारी चीज करी चीज हम उन देखी चीज अपना सामने की यार मय कमने लगोन हॉल कमने लगोन जुआल कन लगोन घासो कन जनन कोण कन के गोड़दन सब चीज करी भी थोड़ा थोड़ा और देखी भी चुवंदी। हमारे बच्चों ने वो नहीं देखा होगा। वो देहरादून में हमेशा सुबह से स्कूल, घर से निकले स्कूल, स्कूल से घर, घर से 2 घंटे खा के फिर गए ट्यूशन, ट्यूशन से वापस, शाम को 1 घंटा खेला, फिर वापस से पढ़ाई, फिर सुबह स्कूल। यही जिंदगी देखी हुई और इसी में चले जाएंगे। वो कहां जाने वाले हैं, आपके गांव या मेरे गांव। तो जो ये कटाक्ष है वाकई ये बहुत गहरा है। मैंने सुना उसको और आप सब लोगों ने देखा भी होगा। एक बड़ा मीम है और एक छोटा बच्चा बोल रहा है उस मीम को कि नौकरी चढ़नी सरकारी, गौर भी चढ़ू बल देहरादून और काम नाम कुछ नहीं होनो, हाथ में चढ़ू टेलीफोन। तो ये समझ वाली बात है। पलायन विरोधी हो रहे हैं, क्यों हमें सरकारी नौकरी पर ही चलना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज अदग और उमू गड़बड़ी नहीं बात करना। आप गड़बड़ी में बात करना तैयार नहीं के लिए इज्जत खराब होनी है। मैं तो बड़े बड़े बोलूं भाई गौड़ अभी यो भी देखा आप, मैं अपना गौर मुझू अभी अड़ोसी पड़ोसी भी बोला सिभी सुन रहा बोला हमेशा कि यू आज कह रहा हूं बड़ा पर कोई बात नहीं, हमारी लैंग्वेज भाई, यह हमारी पहचान छी। अपनी पहचान हम नहीं करते होर केन करो जन भाई, यही तो जड़ है हमारी। हमारे जोड़ा क्या चिन्ह जोड़ा ये जिन हम पहाड़ा चिन्ह बोल बाई चांस हमारा बच्चा पहाड़ी नहीं बोल रहा, कुछ होर बन बैठल से हिंदी अंग्रेजी लान बैठला ते बाद चल तू भी थोड़ा थोड़ा रोलू के लिए हमारा टच ते बाद जो तू की बात है वाली पीढ़ी वाली सी काकाजिन तब क्या बोलल सी कि हम काकाजिन गढ़वाल कुमाऊं कभी बोलल सी कि जौन सारा थे हम कभी बोलेंगे वो कभी नहीं बोलेंगे हम वहां के, वो बोलेंगे हम हाँ उत्तराखंड के किसी गांव से हैं पर वी डोंट नो द नेम मैन, आई नेवर बीन टू द प्लेस। दिस एग्जैक्टली इज द सिनारियो टुडे। यो हमने वोणु छे हर परिवार में वोणु। सीताराम भट्ट जी बना भाई जी साहब देखा जाके सची जी देखा जाके भी तो ते भूलन जो मीम खाली नहीं बने थे तमने नहीं सोची बोलू जी हमने हम सोचना है अभी पर ते में गहराई बहुत ज्यादा चाहिए। अरे मकान भी चढ़ू देहरादून मतलब सोची दो आप गांव में अगर शादी किसी बच्ची की आज करवानी हो तो बच्ची के पिता सबसे पहले देखते हैं कि यार मेरे जब है पहलती और सरकारी नौकरी बोल चला बाई चांस सरकारी नौकरी बोल नहीं बोल दू पर यू को मकान और चन भाई देहरादून आधा से ज्यादा मची आज। और ये सच बात चाहिए मैं कोई दूर आई नहीं।
और कति लोग जोखना भी समझना भी यार यो भूला यो नानू बोनू तो ठीक छे हम भी तो तनी सोची छो कति शिनकना था उन्हें यो मैंने आप एग्जाम्पल भी दिल जो यो एक वीडियो ने आप देखे पहले एक ऐसा ही वीडियो था। वो बच्ची बाई गॉड बहुत अच्छी बच्ची थी पढ़ने में भी और वो कुछ कर रही थी। उसके माँ बाप ने बोला यार उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में सरकारी नौकरी पर चिल्ला लड़कन 1-1.5 साल में वो बच्ची को इतना पीटा इतना वो सब उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। आज वो बेचारी बच्ची बड़ी मुश्किल से उस रिश्ते से बाहर निकली है। अपनी जिंदगी वो अब आराम से वापस से उसने फिर जो MBA छूट गया था उसको करा, अब वो अपनी लाइफ वापस से सेट कर रही है। ये सरकारी नौकरी वाला ही दामाद ढूंढा था उन्होंने सरकारी नौकरी वाला दामाद ढूंढा था जिसका घर देहरादून तो नहीं पर उनका घर हल्द्वानी। जन गढ़वाल में चिकी भाई देहरादून होना चाहिए मकान, ऐसे ही कुमाऊं में कि हल्द्वानी होना चाहिए मकान। उसका हल्द्वानी ही मकान भी था, सरकारी नौकरी भी थी। 1.5 साल और अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद कर दिया। 1.5 साल बाद देखा तो बच्ची की हालत इतनी खराब थी और उस पर भी माँ हमेशा चुप रही, कोई बात नहीं बेटा आज एडजस्ट कर ले, कल एडजस्ट कर ले, परसों एडजस्ट कर ले। वो एडजस्ट ही करती रही, वो बेचारी पिसती रही। ये सच हैं, कड़वे हैं पर सच हैं ये, और ये कड़वे सच ही ठीक करते हैं। ये देखो आज ये तो पता नहीं कितना लोग पछाण देना आप नहीं भी पछाण दो बोला या कति पछाण दो बोला गिलोई बोलता नहीं था, गिलोई बहुत कड़ू यो पर कोरोना टाइम पर ये छो मददगार सब उन पी लियो। हम अभी भी थोड़ा सा आज क्या बुखार जुकाम होना बच्चों या कि वो दौड़ जो तब मैंने बोल दिखाऊंगा आप मैं पहले भी नहीं सुधर पर हम देखिए हम क्या कर रहे हैं आज अपने बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ। और युवा इन सब का फायदा किसको मिल रहा है? नेताओं को। अन्नी राठौर जी कहते हैं नेताओं को कॉल पर लो सर, हम नेताओं के सवाल जवाब करेंगे। अन्नी राठौर जी आपकी बातें सत्य हुई, कल या परसों में मैं पहले ही दिन में एक पोस्टर सा बना दूंगा उसका। मैं सोच रहा हूं एक व्यक्ति को, मैं ये आज सोच भी रहा था, एक व्यक्ति को यूकेडी से, एक व्यक्ति को आम आदमी पार्टी से, एक व्यक्ति को कांग्रेस से और एक प्रवक्ता हम बीजेपी से। ये 4 लोगों को जोड़ेंगे हम 2 या 3 दिनों में और यकीनन वो एपिसोड देखने लायक होगा। आप जरूर देखिएगा। आपने ये बहसें बहुत देखी होंगी टीवी पर इधर उधर, एक बार हमारे साथ भी देखिएगा। हम पूछेंगे कि यूकेडी वाले क्या कर रहे थे, हम पूछेंगे कि कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे, हम पूछेंगे कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं और हम पूछेंगे आम आदमी पार्टी वाले क्या करने का विचार लेकर चल रहे हैं, पर अच्छे स्टाइल में अपने अपने तरीके से। और ये करेंगे जरूर हम 2-4 दिन में ही बिल्कुल करेंगे। अच्छी बात है, ये मैं आज सोच भी रहा था पर आज मंडे है तो इस तरह से नहीं कुछ हो पाएगा, पर फिर भी देखते हैं, हो सकता है संडे को हो जाए जब सभी लोग फ्री भी हों और थोड़ा टाइमिंग थोड़ा अलग जल्दी की रख दें। पर हमारा मुद्दा अभी भी वही है। अब मैं वापस आता हूं ये सारे कंक्लूजन पे कि हम सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और आज यूकेपीएससी वो तमाम पेपर करवाने वाला है वापस जो यूके ट्रिपल एससी से छूट गए थे। यानी कि सरकार की मंशा यूके ट्रिपल एससी का दिमाग से हटा देना चाहती है, लोगों के दिमाग से कि यूके ट्रिपल एससी ये नाम बेकार है, जबकि उन्होंने उसमें सारे नए लोग भर दिए, पर वो उन सबको हटाना चाहती है वहां से, हमारे दिमाग से यूके ट्रिपल एससी हटाना चाहती है ताकि वो प्रश्न ही ना आए। ये समझ रहे हो एक्चुअली ये जा कहां से रहा है, ये हो क्यों रहा है? अदरवाइज क्या प्रॉब्लम है? वो एक नया विभाग बन गया है, उसमें नए सचिव हैं, नए अध्यक्ष हैं, नए टाइपराइटर हैं, नए ये हैं, नए वो हैं, तमाम लोग नए हैं। उनको एक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी कि निष्पक्षता से आप ये पेपर करवाइए, वो करवाते पेपर, लेकिन नहीं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में जब जब यूके ट्रिपल एससी कौंदेगा उनके दिमाग में आएगा अरे यूके ट्रिपल एससी ये धांधले वाला, जहां पे धांधली भी थी, ये हुआ था, वो हुआ था। उसके बाद वो सारे पेपर तमाम यूकेपीएससी में चले गए। यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो शुरुआत में बात बोली थी कि यूके ट्रिपल एससी को भंग करो, कहीं तैयारी वही तो नहीं चल रही है। या फिर वो तमाम जो वहां पर अब कार्यरत हैं लोग यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत, उनको क्या बैठकर तनख्वाहें खिलाने वाले हैं? क्या उनको बैठकर तनख्वाह दी जाएगी? ये एक बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि उत्तराखंड की सरकार जो है हमारी जनता से इतना खिलवाड़ किस बात पे कर रही है, या आम आदमी आज इतना सो गया है कि हमें समझ नहीं आ रहा है क्या सही है या क्या गलत। इसमें कई चाटुकार लोग भी होंगे, कई चम्मच भी होंगे, कई चम्मचें होंगी, कई
बर्तन होंगे, पतीले होंगे, थालियां होंगी, जिनको ये बुरा लग रहा होगा कि यार ये हमारी सरकार के लिए हमेशा बुरा बोलता है। आज जैसे एक गवर्नमेंट में थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि किस तरह से उनको बुरा लग रहा था कि यार ये हमेशा ही बीजेपी के विरोध में बोल रहा। मैं बीजेपी के विरोध में नहीं हूं, मैंने आपको बताया पहले। मैं उस सरकार के विरोध में हूं जो उत्तराखंड राज्य में है, जो थी, जो होगी, उनके बारे में बाद में देखेंगे। पर जो है, जो थी, दोनों ने ही बहुत कुछ अच्छा नहीं किया है उत्तराखंड में। तो हम सरकार के विरोध में। अब हमें नहीं पता वो पार्टी कौन सी है, आप आंख बंद कर लो फॉर दैट मैटर, एक बार को वो पार्टी भूल जाओ कौन है सत्ता पर। हम उस सरकार से प्रश्न कर रहे हैं। इस सरकार में मंत्री भी हैं, कुछ अच्छे पद भी हैं, कुछ विधायक भी हैं, कुछ और लोग भी हैं। एक और चीज देखिए आप, तमाम चीजों की एक मैंने बहुत गहनता से एक मैंने नजरिया देखा इस पूरे प्रकरण में। एक व्यक्ति विशेष हमारे पूरे क्षेत्र से खामोश बैठा है, वह है हमारा विधायक। कोई भी एक भी विधायक सामने नहीं आया UKSSC के प्रकरण में। कांग्रेस से भले एक दिख रहे हैं, कांग्रेस से भी भुवन कापड़ी। यहां से कौन है? कोई नहीं। एक दो बारी आवाज उमेश कुमार जी ने भी उठाई थी, उमेश कुमार ने वो आवाज उठाई, उसके बाद वो भी नहीं दिख रहे। और कौन है? ये विधायकों का मुद्दा नहीं है क्या? या यहां से इनकी राजनीति नहीं चमकती? क्या इनको युवाओं के साथ होता हुआ जो बर्ताव है वो नहीं दिख रहा? या इन्होंने अपनी आकाओं का कहना मान लिया है कि भाई साहब चुप रहो? मैं तो वाकई बहुत हिम्मत वाला मानता हूं रविंद्र जुगराण को। वो वापस सामने आते हैं और बात करते हैं और बोलते भी हैं और लोगों को चिता भी रहे हैं कि जनता को आगे आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। अब उनका उसमें मकसद क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो आ रहे हैं, आगे दिख रहे हैं। वो आज भी जनता के बीच में थे, वो 2-3 दिन पहले भी दिख रहे थे। अब यहां पर कोई व्यक्ति मुझे बोलेगा कि क्या रविंद्र जुगराण बीजेपी से नहीं है? क्या है? अब इसका यह मतलब है कि मैं बीजेपी के समर्थक करता हूं? नहीं। मैंने हमेशा बोला और मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग भी इस तरह सोचें। मैं 2 व्यक्ति का यहां पर नाम ले रहा हूं जो अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे। चलो 2.5 का बोलूंगा। 2.5 में क्यों? उमेश कुमार पहले काम कर रहे थे, अब दिख नहीं रहे। 2 व्यक्ति जो आज दिख रहे हैं, एक भुवन कापड़ी है जो कांग्रेस से आते हैं, एक रविंद्र जुगराण है जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो ये 2.5 लोग हैं जो युवाओं के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहे हैं, शायद इसीलिए सड़क पर आ रहे हैं। अब इनका पर्सनल इसमें क्या भला है वो हमें नहीं ज्ञात है, लेकिन दिख रहे हैं, वो अच्छी बात है। आज युवाओं को थोड़ा बहुत ताकत भी अगर मिल रही है तो ये 2.5 चलो 2.5-3 के बीच में रख देते हैं, इन लोगों से मिल रही है। उसके अलावा क्या नेता नहीं है? 70 विधानसभाएं हैं उत्तराखंड में। कहां गए विधायक? कहां हैं इनके मुद्दे? कहां की सड़कें बना रहे हैं? कौन सा डेवलपमेंट करने में व्यस्त है ये, जो आज अपनी आवाज नहीं खोल पा रहे हैं इन युवाओं के लिए? और ऐसे ही युवा भी है, मुझे समझ नहीं आता, युवा क्या अपने विधायक को नहीं फोन करके बुला सकते कि आओ हमारे साथ, आज हमारे साथ लड़ो हमारी लड़ाई, इसीलिए चुना है। पर हम सब बिजी हैं अपने साथ, उनके साथ फोटो खिंचाने में। विधायक महोदय नमस्कार। अरे विधायक जी बहुत बढ़िया, हम तो बहुत परेशान है जी, देहरादून जा रखे। अरे उन विधायकों को भी लेकर आओ, उनको भी तो पता चले कि वो चुने गए हैं। भाई क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, अगर एक क्षेत्र में 100-500, हर जगह 500-1000 बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, इनका भी तो मुखिया वही विधायक है। तो उस विधायक को क्यों नहीं कटघरे में ला रहे हैं, या उनको सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? या विधायकों की आज डर के हमारे हालत खराब है यार, अगर हम आगे आए तो आका पता नहीं क्या कर जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उत्तराखंड का आज ही हाल है। अब कार्तिक राणा जी कहते पड़ गई महाराज शांति, रद्द होनी नहीं थी, वो जिसको शक के दायरे में थे उसको उड़ा दिया। लक्ष्मी बगुणा जी कहते हैं कि जुगरान जी बहुत समझ। मैं बस मैं सीधा सीधा बात करने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब लोग भी आगे से जब भी ध्यान दें, व्यक्ति विशेष को देखो। आप कौन सा व्यक्ति है जो आपके लिए वाकई काम करने की इच्छा शक्ति भी रखता हो। आधा काम तो आपका तब हो जाता है जब आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो। किसी कार्य को करने के लिए आपकी अगर इच्छा मजबूत है तो आप काम कर सकते हैं। अब इच्छा ही नहीं, बैठे विधायक, तमाम विधायक हमारा बैठे है ना आज।
आप देखो 70 विधानसभाएं हैं, क्या इनके दिल में एक बार भी नहीं लगा होगा यार मेरे युवा आज परेशान है, जिनको इन्होंने झंडे डंडे कंडे सब दे रखे थे बोकने के लिए, चुनाव के टाइम पे यही युवा रहे होंगे उनके इर्द गिर्द, या उनके भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, या खाली हमें आज अपनी ही रोटी सेकनी है कि यार बस मेरा तो भला हो रहा है ना यार, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं। और यही सोच रहा है आज उत्तराखंड का हर व्यक्ति। जब तक मेरे दरवाजे पर कुंडी नहीं बजती है, जब तक मेरे दरवाजे पर खनक नहीं होती है, मैं शांत हूं, मेरा काम तो हो रहा है ना। और यही जो काम आपका हो रहा है ना, इसकी वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं वो हम समझ से बाहर है। हम सब लोगों को जगना होगा। बड़े भाई जी कुमाऊं मंडल की बात भी कर लिया करो। चंदन भंडारी जी, कुमाऊं मंडल की भी मैं बात करता रहता हूं मेरे भाई, मैं वही तो बोल रहा था अभी। भुवन कापड़ी तो आपके कुमाऊं मंडल से ही आते हैं, तो उनकी बात भी कर रहा हूं मैं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। मतलब अब वो कार्य कितना अच्छा कर रहे हैं वो नहीं मैं बोल रहा हूं, पर सोच उनकी दिख रही है कि वो कुछ करना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण है। यहां पर हमारे जुगराण जी, उनकी सोच पता है, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी वो बाहर आके उनके लिए मुश्किल भी हो रही हो, उनको हो सकता है मुश्किल भी हो रही हो कि यार भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, पर वो फिर भी आ रहे हैं और बोल रहे हैं। एक भाई साहब ने बड़ा अच्छा नाम लिया है यहां पर, कर्नल साहब। कर्नल साहब कहां हैं? बहुत बड़ी बात है कर्नल साहब। कर्नल साहब एक बार भी हमें मिले थे अभी कुछ दिन पहले, चाय पी रहे थे किसी रेस्टोरेंट में पर यह सच्ची बात है, कर्नल साहब कहां हैं? कहां है वो तमाम विधायक जो अपना डंडा कंडा बंडा सब इनसे बोल रहे थे कि इनको ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, और आज गायब हो गए यार। अच्छा लगता है क्या आम जो युवा है हमारा उसके साथ इस तरह से खिलवाड़ करने में? मैं चाहूंगा जितने भाई लोग हैं, आप सब लोग अपने अपने विधायकों को फोन करो। आप लोग हमें फोन करते हैं ना पत्रकारों को कि भाई जी आज हम परेड ग्राउंड में जा रहे हैं, भाई जी आज हम गांधी पार्क में जा रहे हैं, भाई जी आज हम कोटद्वार में कर रहे हैं, आज वहां। अपने अपने विधायकों को फोन करो, मैं आऊंगा रिपोर्ट करने, आपको रिकॉर्ड करने भी आऊंगा। आपके विधायकों को फोन करो, उनको पता चलना चाहिए उनकी सरकार में क्या हो रहा है, जो सरकार में नहीं है वो भी। अगर वो बोलते हैं कि हमारे बस की कुछ नहीं है, हम तो विपक्ष में हैं, बोलो फिर छोड़ दो ये। क्योंकि एक व्यक्ति वो भी है जो विपक्ष में रहते इकलौता आदमी भी काम कर रहा है। इसी बात पर मैंने बोला ना, उमेश कुमार भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, इधर भुवन कापड़ी भी अपनी आवाज उठा रहे, वो भी दोनों भी विपक्ष में है। यहां पर जुगराण जी वो विधायक तो नहीं है लेकिन आवाज उठा रहे हैं, अपने पक्ष को छोड़कर जनता के साथ दिख तो रहे हैं। तो सोच अच्छी रखनी चाहिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं शायद किसी एक दो विधायक के कान खुल जाएं और वो आए लोगों के साथ। अगली बार अगर वोट पाना है तो आ जाओ जनता के साथ, जनता के जो युवा हैं वो पुकार रहे हैं आपको। क्योंकि जिस तरह से आपने अभी चीजें कर रखी हैं उत्तराखंड के अंदर में, मुझे नहीं लगता आप लोग बहुत लंबा चलने वाले हो ऐसा। ये मेरी सोच नहीं है, ये तमाम जनता की सोच। मतलब कक्षिन विधायक जो यहां सोचा दूं, कौन विधायक दिख रहा है आजकल? बाइट भी नहीं दिख रही, किसी की बाइट भी नहीं दिख रही, कोई दिख ही नहीं रहा। कहां है विधायक हमारे? एक कैंपेन ऐसी चलाओ, मिसिंग एमएलए फ्रॉम उत्तराखंड, वेयर आर दीज गाइज? कहां है ये लोग? इनको उत्तराखंड की जनता ने इतना अपार समर्थन दिया, आज ही जब जनता को चाहिए ये है ही नहीं कहीं। सब नजारा दौड़ के अपने अपने बिलों में, एक भाई बोल रहे थे बिल में चुभ गए। संतोष ध्यानी जी कहते हैं कि भाई जी घोटाले पर बहुत बात होगी, ये पुराना मैटर हो गया है। अगर बात करनी स्वरोजगार पर कीजिए, इस पर बात कीजिए, बेकारी पहाड़ सा टूटे जा रहा, कुछ कह रहे हैं पौड़ी गढ़वाल में धुमाकोट। संतोष जी मैंने आपको बताया था कि शायद इस टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे, पर यह महत्वपूर्ण है सर। और हम आज यही तो चीज हो रही है संतोष जी। कोई भी मुद्दा होता है, जब तक वो पीक पर पहुंचने वाला होता है हमें लगता है ये बहुत हो गया है, और उसके बाद दल को भी यही पता है कि जनता कुछ दिन में भूल जाएगी। भूलने मत दो, अब उनको याद दिलाते रहो कि हमें सीबीआई चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, इसमें जांच होनी है तो मतलब होनी है।
अब मैं वो 15-20 लाख रुपए देने वाले जो लोग हैं उनके नाम सार्वजनिक चाहिए तो चाहिए। संतोष जी, ये हम सब लोग भी जानते हैं और तमाम लोग जो देख रहे हैं वो भी जानते हैं। एक बच्चा जब दो रोता है तभी उसको दूध मिलता है। एक नवजात जो शिशु होता है बहुत प्यारा होता है वो मां का, लेकिन जब तक वो रोता नहीं है उसको जबरदस्ती दूध नहीं पिलाया जाता। यहां पर जनता जब तक रो के न दिखाए, जब तक चीजें करके न दिखाए, इनकी और वैसे भी रो भी रही है, सड़कों पर हैं लोग इतना धूप में बारिश में तमाम, तब भी जू नहीं रेंग रही है। और आज अगर हम शांत हो गए, खामोश हो गए तो इनके तो बस मजे आ जाएंगे, क्योंकि ये लॉ लगातार चलनी चाहिए। उसका कारण ये है कि कोई बचना नहीं चाहिए, और अगर शांत तो कुछ लोग हो गए आज तो ये लॉ जलती रहेगी, ये लॉ बुझ जाएगी एकदम अगर शांत हो गए तो। और यही तो ये लोग चाह रहे हैं कि युवाओं को किस तरह से चुप कराया जाए। आज इनकी हाफत, मैं यकीन मत बता रहा हूं आपको, एक प्रोमिनेंट चीज बता रहा हूं, तारीख नोट करें आप। 12 तारीख है आज, 12th of September 2022, और 12 दिसंबर या हो सकता है दिसंबर के आसपास बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत परिवर्तन होगा। आप देखिएगा, इसी जगह पर हम वापस से बात करेंगे दिसंबर में कि क्या हम बात कर रहे थे उस दिन। आप लोग को याद दिला देना हमें बस। अपने विधायक को खींचना शुरू करो, जनता को यही आंदोलन करना चाहिए। भ्रष्टाचार पर उस विधायक की क्या है और सीबीआई जांच के लिए उन पर दबाव डालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। क्या कर रहे हैं विधायक, क्यों है ये विधायक, क्यों इसलिए बनाए गए ये विधायक इसलिए बनाए गए कि आज अपने अपने घरों में बैठे हुए, या फिर देहरादून में विधायक हॉस्टल में एक आवास मिल गया, एक कमरा मिल गया, उसमें बैठ के बिस्तर तोड़ रहे हैं जनता के बीच। जनता आप लोग हैं ना, आपके गांव में विधायक जीतने के बाद आए हैं क्या? कितने गांवों में आए, जरा हाथ खड़े करना। मेले को छोड़ के या किसी उद्घाटन कार्यक्रम को छोड़कर कितने गांवों में विधायक गए हैं काम देखने के लिए कि हाँ यार ये काम करना है? सभी मौन होंगे अभी। यार ये बहुत गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न बहुत आसान है ये, लेकिन क्या करें, उन विधायकों ने बहुत 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 कुछ कर दिया है अभी। बिट्टू राणा जी कहते हैं विधायक ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, ये सच्ची बात है। विजयपाल सिंह जी कहते हैं सीबीआई इंक्वायरी मस्ट बी देयर। यस, इट हैज टू बी देयर। वही हमारी मांग है और यही तमाम जनता की भी मांग होनी चाहिए। और साथ के साथ तमाम युवा जो सोच रहे हैं आज और सुन रहे हैं हमें, मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि आप तमाम युवा अपने विधायकों के नंबर ले लीजिए। नहीं मिलते हैं तो उनके पुराने बैनर पोस्टरों पर हैं वो नंबर, आधों ने बदले नहीं होंगे अभी हैं। अगर बदले नहीं होंगे तो उनको फोन करना चालू कर दो। अभी 5-6 महीने हैं, पोस्टर बैनर आपको मिल जाएंगे इधर उधर, उनके उन पर नंबर लिखे हुए रहते हैं। नहीं होंगे तो आसपास चाचा ताऊ जो उनका बहुत अच्छे समर्थक थे, सपोर्टर थे, उनको फोन करके नंबर ले लो नया। विधायक महोदय को फोन करो, उनको बोलो विधायक जी बहुत परेशानी में है हम, आपकी जनता है, हम नहीं जानते कौन है मुख्यमंत्री, हमारे लिए सब कुछ आप ही हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो कैसे भी करके हमको इस चीज से बाहर निकलवाइए। कहते हैं ये तमाम युवा करेंगे। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, जो भी मुझे फोन करेगा युवा, मैं उसको सबसे पहले यही प्रश्न पूछूंगा कि आपके विधायक महोदय से बात हुई है या नहीं हुई है। और अगर आपने नहीं करी है, ये मैं तमाम जांच वाले बच्चों को बात कर रहा हूं जो मुझे बोलते हैं कि फॉरेस्ट में इसमें उसमें सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं चाहूंगा आप मुझे प्रश्न का उत्तर दें कि आपके विधायक ने आपको इस बारे में क्या बोला है। ठीक हो गई बात? चलिए थोड़े से कमेंट्स ले लेते हैं। और आप सब लोगों का प्यार भी बहुत रहा है। मिल जाएंगे विधायक लेकिन चुनाव में। प्रमिला बिजलवाण जी बिल्कुल सही करें। संतोष जानी जी कहते हैं हमारे क्षेत्र के विधायक कल दिल्ली में रहने वाले भाजपा के कार्यकर्ता गांव रिखानी खाल में उसकी माता की बरसी के लिए गए हुए थे, लेकिन सारे विधायक, अरे लेकिन क्या, आपका मैसेज नीचे चला गया संतोष जी। मैसेज बहुत करते हैं आप लोग।
बिल्कुल सही कहा आपने, अगर पुरानी बात समझकर भूल जाएंगे तो ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये एक यकीन है। देखिएगा, आज हम सोचते हैं ना कि यार ये घाव थोड़ा पुराना हो गया, छोड़ो, इसके बारे में नहीं सोचेंगे, ये घाव नासूर हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। आदत मत पड़ने दो अब इनको, जनता भूलेगी नहीं और कुछ भी नहीं भूलने देंगे, अब भूलना चाहिए भी नहीं। हमारे धनौल्टी के विधायक तो, कहां गया इनका मैसेज, ये बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं भाई मैसेज। अच्छा, जो ही मैंने बोला कि हम मैसेज पढ़ेंगे तो फटाफट फटाफट मैसेज आ रहे हैं आपके। चलिए मैं देखता हूं कितनी जल्दी पढ़ पाता हूं, किसी का मिस हो जाए तो माफ कीजिएगा, मैं देखिए कर नहीं पाता हूं। हर्षमणि गैरोला जी कहते हैं, बहुत सुंदर विचार वचन, उत्तराखंड राज्य हमारे लहू लुहान व लाशों पर मिला है, रोजगार हमारा हक हकूक है, अब बारी है कि महा आंदोलन की, तब ये भ्रष्टाचारी भस्मासुर का अंत होगा और उत्तराखंड जागो उत्तराखंड। बिल्कुल सही कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद गैरोला जी, आपके बहुत अच्छे विचार। सूर्य प्रकाश जी कहते हैं, मेरा विधायक जो है वो सो रहा है। अनूप गुसाई जी कहते हैं, भाई जी यहां देख लो यार, मैं दिल्ली में हूं और गौचर में 3 आतंकी कंपनी मेगा में, ये समझ नहीं आया मुझे। सर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ये क्या कह रहे हैं आप? 3 आतंकी कंपनी मेगा में है ये बस, लेकिन विधायक के पास धूमाकोट के दुकानदारों के पास आने का टाइम नहीं था। अच्छा, अभी 100 होना बाकी है। यूकेपीएससी की जांच क्यों नहीं होती? उस लेक्चरर गर्ल का मुद्दा क्यों दबाया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है बिट्टू राणा जी। अशासकीय विद्यालय को क्या होगा? विद्यालय में हो रही धांधली के बारे में भी कुछ बोले सर। अशासकीय विद्यालय तो इनके अपने बनाए हुए। सर आप मीडिया वाले सिर्फ एक ही दिशा में, अच्छा हो भाई, कोई अच्छा प्रश्न था यहाँ पे, रुको जरा। ये क्या हो रहा है ऐसे? सर आप मीडिया वाले सिर्फ एक दिशा में रहते हैं, कुमाऊं की तरफ नहीं जाते। नवीन, आई एम सो सॉरी मेरे भाई। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, लोकार्पण की इच्छा है कि हम हर जगह जाएं, जाएंगे भी। हम चंपावत भी गए हैं भाई, आप देखिएगा देहरादून से बहुत कम ऐसे मीडिया चैनल्स होंगे। अब बड़े बड़े का पता नहीं मुझे ना, बड़े बड़े जिनके की टीम बहुत बड़ी है, लोग बहुत हैं और ये उनके पास उपकरण बड़े बड़े, ये बड़े बड़े कैमरे उनके, ये बड़े बड़े माइक, ऐसा नहीं है हमारे पास। पर हम फिर भी यहां से चंपावत भी गए हैं, हम अल्मोड़ा भी गए हैं। मैं खुद देखो तो मैं बागेश्वर धाम भी गया हूं, मैं जागेश्वर धाम भी मैं गया हूं और बागेश्वर भी गया हूं। मैं आपके काफी इंटीरियर तक भी गया हूं, मतलब कैलाश पाताल भुवनेश्वरी पिथौरागढ़ में, वहां भी गया हूं मैं। तो मैं चौखुटिया भी गया हूं मैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल गढ़वाल की तरफ सीमित है या कुमाऊं की तरफ सीमित संसाधन जरूर हैं आज आपके भाई के पास, लेकिन दिल बहुत मजबूत है और यही इन्हीं सब चीजों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहले भी कुछ चीजें कही थी आपसे, वो शायद आप लोगों ने सुनी हो, पर हम जरूर जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर जगह का हम देखेंगे कि कहां पर क्या चीजें मिसिंग हैं जिनके बारे में कार्य किया जा सकता है। भाई व्हाट्सएप नंबर देना। भाई जी व्हाट्सएप नंबर मेरा पेज पे है, आप देख लीजिएगा, जो नंबर पेज पर है वही व्हाट्सएप पर भी है। एक बार मैं दोहरा लेता हूं, आप दोबारा से सुन लीजिएगा चाहे। और ये टाइमिंग है 6397477970, ये नंबर है मेरा। अशासकीय विद्यालय में हो रही धांधली के बारे में कुछ बोला जाए, कोई कुछ नहीं करने वाला। विनोद सिंह जी, पॉइंट ये है, यहां पर कोई कुछ इसलिए नहीं कर सकता, सबसे पहले आप अपने विधायक के पास जाओ। कारण बताता हूं, ये जो अशासकीय विद्यालय हैं, इनमें जो सारी चीजें हुई है ना, ये उस कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा तैयार की गई है। उन्होंने जिस तरह से चीजों को रखा है उसी तरह से चीजें हुई हैं। तो उन सब पर भी हम कार्रवाई या बात करेंगे, पर अभी नहीं। अभी सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पर हम कार्य करेंगे, जो आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण। वहां पर अशासकीय में भी बहुत धांधलेबाजी हुई है। योग्य शिक्षक बाहर हैं और जिन्होंने पैसे दिए हैं वो अंदर हो गए हैं, या जो मंथली पैसे कटवा रहे हैं। कई जगह ऐसा भी कि मंथली पैसे कटवाए जा रहे हैं, तनख्वाहें पूरी आती हैं, उसके बाद टीचर उल्टा स्कूल को पैसा दे रहा है। ऐसे भी कई विद्यालय हैं, आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। इनसे पर भी बात करेंगे। बीपी उनियाल जी नमस्कार, आज बहुत लेट हुई। बीपी उनियाल जी आज लेट पहुंचे हो।
अभी मैंने नंबर दिया था, मुझे भी एक घोटाला उठाना है आरटीआई के माध्यम से, गरीब बच्चों के लिए लाई गई है, लेकिन फायदा अमीरों को। भाई इस विषय में मार्गदर्शन करें। परमिला बिजलवान जी प्लीज आप दीदी हमें मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं देखूंगा क्या है। हमारे विधायक इस समय सिर्फ उन लोगों की खातिरदारी में उन्होंने चुनाव दंड उठाया, उनकी भी नहीं हो रही ना, खातिरदारी उन्हीं की हो जाए। दादू कुछ नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सही बात कह रहे हैं अजय राजवा जी। तर उत्तरकाशी की बलात्कार घटना का कवरेज जरूर करें, मुझे विश्वास है आप इस घटना पर अपने चैनल पर जरूर उठाएंगे। बलवीर शिवाल जी, माफी चाहता हूँ, ये जो आपने मैटर बताया ये बहुत सीरियस सा लग रहा है। बलवीर जी आप मुझे व्हाट्सएप पे अभी तुरंत इसके बाद आप फोन कीजिएगा प्लीज, या फिर अपना नंबर यहाँ छोड़ दीजिएगा, मैं आपको फोन कर लूंगा। बलवीर जी आप प्लीज मुझे फोन कीजिएगा। आप कार्य सराहनीय करते हैं, जल्द भी बताया कौन पढ़ा दिया। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं नवीन दुग्रवाल जी कहते हैं कि गर्भवती माला का बहुत दुख होता है जी, बहुत दुख होता है। इन सब पर कार्य चल रहा है, कुछ कर रहे हैं, पर अभी जरा मेरे को ये ज्यादा शॉकिंग लग रहा है जो भाई ने अभी बोला, तो आप प्लीज वो भेजिएगा। चौहान जी गरीब की कहीं नहीं सुनवाई होती है, सुनवाई नहीं है अमीरों की हो रही है। बिल्कुल सही बात है मीना दीदी मैं तो फोन नहीं करता, आप तब बोला मेरी सुनवाई नहीं होनी, बस यूके को यूपी में शामिल करो। चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार आज जुड़ने के लिए, कल फिर वापस से जुड़ेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद, प्रणाम। बड़े भाई जी किसी भी मुद्दे में बात करने में आप लोगों को डर नहीं लगता। चंदन भंडारी जी डरना किस बात का है, क्या करेंगे, फांसी लगवाएंगे क्या? अल्टीमेट एम फांसी लगवा के खत्म कर सकते हैं, दैट इज ऑल। लेकिन जो दिल में है चीजें वो अगर उत्तराखंड के लिए ना बोल पाए तो क्या करेंगे? ऐसी जिंदगी भी क्यों जीनी है कि डर के भी रहो, दब के भी रहो, चुप भी रहो, मन में कुड़ते रहो। ऐसी जिंदगी ना मैं खुद जी रहा हूं, ना मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जियो। उत्तराखंड में अगर कुछ करना है तो चुप नहीं रहना है। वो भी बहुत बुरे व्यक्ति हैं जो बुराई को देखकर चुप रह जाते हैं। वो झूठ भारी पड़ जाता है कई सचों में जो बोला नहीं जाते, जो सच छुपा दिए जाते हैं और झूठ चलता रहता है। तो इन सब के लिए आवाज उठाने के लिए आपको निर्भीक होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना भी चाहिए और हमें बोलना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा जी? फांसी, यानी कि मौत। मौत अंत है, सत्य है, एक दिन आनी ही है। तो और ऐसा नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही होंगी, बहुत सारी हो रही हैं, इर्द गिर्द होनी लग गई हैं, मैं आपको बता भी दूं। पर नहीं, हमने डरना थोड़ना है। क्यों डरना है? किसी से डर के क्या करना है? चुपचाप बैठ जाएंगे, ए बाबा ना यार मैं नहीं बोल दूं। पर हां मैं उस दिन जरूर बैठूंगा जिस दिन आप सब लोगों का प्यार स्नेह कम दिखेगा, सच में। क्योंकि ये लड़ाई उत्तराखंड के लिए है, हमारे अपने लोगों के लिए, और जब अपना ही अपना नहीं समझ पाएगा तो फिर बोलीते भी क्या कंदम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी शुभ रात्रि, प्रणाम, नमस्कार।